हेलो दोस्तों, कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिए गए स्ट्रिंग का सबसेट प्रिंट करने का प्रोग्राम किया था जावा की मदद से, और आज हम लोग उसी का एक वेरिएशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर एक स्ट्रिंग दी गई है ABC, और इसका कुछ इस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना चाहिए कि आपको मेरी वीडियो को पॉज करके आपको खुद से सोचना चाहिए कि क्या आप इसका रिकर्जन ट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये चॉइस बेस्ड रिकर्जन की प्रॉब्लम है। मैंने आप लास्ट क्लास में जब सबसेट आपने प्रिंट किया था तो मैंने बताया था ये चॉइस बेस्ड रिकर्जन की प्रॉब्लम है। तो क्या आप चॉइस बेस्ड एक रिकर्जन ट्री बना सकते हैं क्या? अगर आप चॉइस बेस्ड रिकर्जन ट्री बना सकते हैं तो ये प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व हो जाएगी। अगर आप ट्री नहीं बना पा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पहले इसकी रिकर्जन ट्री बनाने की कोशिश करें, और रिकर्जन ट्री बन जाए तो फिर प्रोग्राम लिखने की कोशिश करें। और अगर आपके दिमाग में नहीं आइडिया आ रहा है तो मैं हूं यहाँ आपको बताने के लिए। आइए हम लोग बोर्ड पे चल के सीधा मैं इसको आपको बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया गया है ABC। ठीक है, और हमको पहली बार तो पूरा ABC चाहिए, दूसरी बार AB, फिर गैप C, फिर A गैप BC, फिर A गैप B गैप C। ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें कि आउटपुट आ किस तरीके से रहा है, तो हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि पहली बार तो सब कुछ बिना गैप के है, फिर B और C के बीच में एक गैप है, फिर ए के बाद एक गैप है B, और BC यहाँ पर देखिए कि एक साथ है, फिर यहाँ पर A के बाद गैप है और B के बाद गैप है। तो इसको अप्रोच कैसे करें? तो हम ये देख पा रहे हैं यार कि A को तो लिया गया है हर बार एज इट इज ले लिया गया है, A को तो लिया गया है हर बार एज इट इज, लेकिन B को आप देखें तो पहली बार B को ऐसे ले लिया गया, फिर B के साथ एक गैप है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें तो B को यहाँ पर ऐसे ले लिया गया, फिर B के साथ में यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ऐसे देखिए कि जैसे यहाँ पे A को जब लिया गया तो A के साथ कहीं कोई गैप नहीं है, लेकिन जब हमने यहाँ पे लिया तो B से पहले कोई गैप नहीं है, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं है, लेकिन यहाँ पे B से पहले गैप है, यहाँ पे B से पहले गैप है। ठीक है, सिमिलरली हमने जब C को लिया तो C को यहाँ देखिए, C से पहले गैप है, C से पहले गैप नहीं है, C के पहले गैप है। मतलब एक बार देखें तो हम इसको ध्यान से देखें तो एक बार गैप है, एक बार गैप नहीं है, एक बार गैप है और एक बार गैप नहीं है। सी में मैं बात कर रहा हूँ, मतलब अलग अलग देखिए। तो यहाँ पर बेसिकली जो लॉजिक इस्तेमाल की गई है वो किसी भी कैरेक्टर को आपको एक बार गैप के साथ में लेना है और एक बार बिना गैप के लेना है, और ए में ए को एज इट इज ले लेना है। मतलब इसकी ट्री बना के समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये है, ठीक है, तो आपने कहा कि यार हमको ABC चाहिए, तो हमने कहा कि पहली बार तो इनपुट के अंदर आप ध्यान से देखिए तो इनपुट के अंदर क्या है, इनपुट के अंदर हमारे पास है ABC, और आउटपुट के अंदर क्या है हमारे पास, ब्लैंक है। मैंने इनपुट आउटपुट सिस्टम आपको बताया था। अब क्या करेंगे, पहली बार हम A को एज इट इज ले लेंगे, मतलब जब पहली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो ए इनपुट आप 0 का एज इट इज ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इनपुट के अंदर क्या बचेगा, ए गायब हो जाएगा क्योंकि ए को हमने डिसाइड कर लिया है के लिए, और आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर ए आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, किसी भी कैरेक्टर के लिए अब दो चॉइस है, एक बार बिना गैप के, एक बार गैप के। तो आप देखिए इस बार हमने इनपुट आप 0 को, मैंने बताया था ना कि जैसे हम क्या करते हैं, हमारे पास दो कैरेक्टर हैं, जैसे जो भी स्ट्रिंग है ये 0 है 1 है, तो 0 वाले को पहले प्रोसेस करते हैं, तो 0 वाले को हम क्या लेंगे, बिना गैप के पहली बार। जब बिना गैप के लेंगे तो आउटपुट के अंदर क्या है, ए है, तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, ए, और बिना गैप के बी। ठीक है, फिर हम क्या लेंगे, इनपुट आप 0 को, मतलब बी को लेंगे हम गैप के साथ में। ठीक है, तो गैप के साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, आउटपुट के अंदर आ जाएगा ए, पहले से है ए, यहाँ पे देखिए पहले से है ना, और ए के साथ में क्या आ जाएगा, विथ गैप, मतलब बी। गैप के लिए मैं डैश का इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो गैप के साथ में बी आ गया, और इनपुट के अंदर क्या बचा, इनपुट के अंदर आपका भाई बी का काम हो गया तो बी को हटा दीजिए, तो अब बचा क्या, ए, और यहाँ पर भी इनपुट के अंदर क्या बचा, ए बचा। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो फिर ए के लिए भी वही क्या है, एक बार हम कैसे लेंगे, बिना गैप के, और एक बार लेंगे हम गैप के। तो आउटपुट के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट के अंदर आ जाएगा आपका ए, बी पहले से था, और बिना गैप के क्या आ जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ ये नहीं बचा था, क्या बचा था, सी बचा था ना, सॉरी सी बचा था। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, सी ले लेंगे, और इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, चूंकि एक ही कैरेक्टर था तो ये गायब हो गया, तो क्या बचा
हमारे पास ब्लैंक बचा। यहाँ पर क्या ले लेंगे आउटपुट के अंदर, इस बार विथ गैप लेना है, तो हमने लिया ए बी और सी से पहले गैप लगा दीजिए सी, और इनपुट के अंदर क्या बचा, ब्लैंक बचा। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो आउटपुट के अंदर क्या है, आउटपुट के अंदर पहले से क्या है ए गैप बी, और पहली बार क्या लेंगे बिना गैप के, तो सी को ऐसे लिख दिया। इनपुट के अंदर क्या बचा, ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए आउटपुट के अंदर क्या है, आउटपुट के अंदर है यहाँ पर हमारे पास पहले से क्या है ए डैश बी, मतलब गैप बी, और फिर सी को भी गैप के साथ ले लीजिए सी, और इनपुट के अंदर क्या बचा, इनपुट के अंदर बचा आपका ब्लैंक। ठीक है, तो आपको देखिए क्या चाहिए था, पहली बार ए बी सी मिल गया, दूसरी बार ए बी स्पेस सी, ए बी स्पेस सी, तीसरी बार ए स्पेस बी सी, ए स्पेस बी सी, फिर ए गैप बी गैप सी, तो ए गैप बी गैप सी, सेम आउटपुट जनरेट हो गया। तो ये बन गई आपकी ट्री। ठीक है, तो एक बार जब ट्री बन गई तो प्रोग्राम लिखना तो बिल्कुल बच्चों का काम है। मैंने बिल्कुल वही कहा था कि एक बार पिक नॉट पिक वाला कंसेप्ट है, लेकिन यहाँ पे पिक नॉट पिक की जगह क्या हो गया, यहाँ पर हो गया एक बार विदाउट गैप, एक बार विथ गैप। ठीक है, अब ये हो गया आपके पास। अब इसका प्रोग्राम लिखना बहुत ही आसान है। ठीक है, इसके प्रोग्राम लिखने की अगर जहां तक बात है कि अगर आप इसके प्रोग्राम को लिखने को चाहें तो एकदम से आसानी से इसके प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं। क्या करेंगे, हमने क्या कहा, जावा है हमारे पास, तो आपको पता है कि इसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, हमने जावा लैंग्वेज चूज कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या किया, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो हमारे पास इनपुट क्या है, एबीसी है, तो आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर आपने एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया, क्या इनपुट, इनपुट इक्वल टू क्या हो गया, अभी इनपुट कैसे लेंगे, एक आउटपुट, दोनों डिक्लेयर कर लीजिए। फिर आपने यहाँ पे एक स्कैनर बनाना पड़ेगा, एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर जावा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट इन। ठीक, और इनपुट के अंदर क्या आ जाएगा, इनपुट के अंदर आ जाएगा एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। आपने स्ट्रिंग को रीड कर लिया, फिर क्या करेंगे आप, मैंने बताया कि ए को हम ले लेंगे क्योंकि ए के साथ कोई चॉइस नहीं है, तो आउटपुट के अंदर हमने क्या कर दिया कि आउटपुट प्लस इनपुट का पहला कैरेक्टर कैरेट 0, मतलब आउटपुट के अंदर चला जाए इनपुट का पहला कैरेक्टर, और इनपुट से वो हट जाए तो इनपुट इक्वल टू इनपुट डॉट, हटाने के लिए क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग नाम का फंक्शन होता है 1, मतलब 0 को छोड़ के बाकी को वापस इनपुट के अंदर डाल दो। ठीक है, अब एक फंक्शन बना लिया सॉल्व, सॉल्व के अंदर क्या पास कर दिया, इनपुट और आउटपुट, आपको पता है। ठीक, अब हमें क्या डिक्लेयर करना है, अब हमें सॉल्व फंक्शन को डिक्लेयर करना है। कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो अब आपने यहाँ पे कहा वाइड क्या, सॉल्व फंक्शन को वाइड, यहाँ पे बल्कि पब्लिक स्टैटिक वाइड फंक्शन का नाम क्या है, सॉल्व, पहला इनपुट, इनपुट पहला वेरिएबल और दूसरा आर्गुमेंट आउटपुट। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए हमने कैसे किया था। अब यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने पहली बार क्या कहा था कि जब इनपुट की लेंथ ब्लैंक हो जाए, जब देख सकते हैं सारे इनपुट की लेंथ क्या हो रही है, ब्लैंक हो रही है, तो यहाँ पर आउटपुट आपको प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेस केस हो गया। तो बेस केस क्या है कि अगर इनपुट डॉट लेंथ इज इक्वल टू क्या है, ब्लैंक है, तो क्या हो जाए, हमारा आउटपुट प्रिंट हो जाए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लेंथ क्या प्रिंट कर दीजिए, आउटपुट को प्रिंट कर दीजिए और रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो बेस केस हो गया, लेकिन एक बार विदाउट गैप एक बार विद गैप लेना है। तो हमने एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लिया, हमने कहा विदाउट गैप, ठीक है, WOG विदाउट गैप कर दिया, और क्या कर दिया, हमने जो भी हमारा आउटपुट है आउटपुट के साथ में इनपुट का कैरेट 0 पर रख दिया, क्योंकि यहाँ पे विदाउट गैप रख दिया। अब एक स्ट्रिंग लेना है क्या, विथ गैप, तो विथ गैप में क्या कर दिया, आउटपुट की पिछली वैल्यू प्लस एक गैप प्लस क्या करना है, इनपुट का पहला कैरेक्टर, तो कैरेट क्या 0 आपने ले लिया। ठीक, अब क्या कर दिया, इनपुट से हमें क्या करना है, इनपुट से हमें उस कैरेक्टर को हटाना है, तो इनपुट इक्वल टू इनपुट डॉट सब स्ट्रिंग, क्या कर दिया आपने, सब स्ट्रिंग 1 आपने पहले को हटा दिया। अब फंक्शन को 2 बार कॉल कर लिया, एक बार क्या इनपुट प्लस विदाउट गैप, और एक बार सॉल्व फंक्शन को आपने कॉल कर लिया इनपुट प्लस विद गैप। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करा लिया जाए क्या, बिल्कुल चेक करा सकते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पर आइए एक बार इसको रन करिए। ठीक है, यहाँ पर इनपुट कामा लगा, मैंने कामा डॉट लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था, कामा, छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। इसको फिर से करिए, आप यहाँ पर रन कोड करिए, और ओपी प्लस इनपुट डॉट कैरेट आप 0, वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं है तो ओपी को पहले आप क्या कर दीजिए, इक्वल टू, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा ब्लैंक। ठीक है,
और ये आपने इसको यहाँ पर फिर से चेक किया, अब की बार इसने आपको बधाई दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये आपका सोल्यूशन है, और सोल्यूशन में मैंने बिल्कुल जो ट्री बनाई थी बिल्कुल ट्री के हिसाब से सारा सोल्यूशन को लिख दिया है। और इसके प्रैक्टिस का यूआरएल मैं आपके डिस्क्रिप्शन में पड़ा होगा, वहां से जा करके आप खुद से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इसको अगर सबमिट करके भी देखना चाहें तो आप देखिए यहाँ पर सारी यहाँ पर चीज़ें आपको सारे टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए, मेरे ख्याल से हो भी गए यहाँ पर। तो ये है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ, थैंक यू सो मच।